तो देखो भाई, मैं पहले ही सेकंड बता दे रहा हूँ कि तुम में से जिसके घर एसी ना लगा हो या एसी खराब हो गया हो तो जाओ और एक सस्ते हॉल में टिकट लेके 2-2.5 घंटा आराम से सो लो। पर ध्यान रखना कि मूवी में ध्यान देने का मत सोचना, वरना पैसे और नींद दोनों के नुकसान का दर्द तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और आज मैं दुखी मन के साथ तुम्हें देने जा रहा हूँ हीरोपंती 2 मूवी का रिव्यू। अब दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मूवी बेकार है, बल्कि उसे कुछ और वजह है जो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा। वीडियो देखो, समझ जाओगे। तो हीरोपंती 2 छोटी बच्ची हो क्या? सही में यार, मतलब शुरू के ही आधे घंटे में तुम ये चीज जान जाओगे कि स्टोरी में तुम्हें कुछ खास नहीं मिलने वाला। कहानी वही पुरानी घिसी पिटी हैकर एंड ऑल की है, जहाँ एक हैकर है जो इंडिया का एक बड़ा अमाउंट गायब करना चाहता है और किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय बबलू के। मतलब ट्रस्ट मी, इस मूवी को किसी और नाम से ही बनाया जा सकता था, क्योंकि दोनों पार्ट में सिर्फ ये बबलू नाम ही था जो पार्ट 1 का रेफरेंस था। एंड आई वाज लाइक, क्या यार सही में ये बबलू नाम रखना इतना इंपॉर्टेंट था? मतलब सोचो, हैरी पॉटर का नाम अगर हरी पुत्र हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूरी मूवी में वो तुम्हें कैसा साउंड करेगा? देखो, बबलू नाम में कोई बुराई नहीं है, पर यही तो चीजें हैं जो एक अक्लमंद स्टोरी लाइन को दर्शाती हैं। अगर मेन कैरेक्टर का नाम ही तुम सही से डिसाइड नहीं कर सकते तो तुमसे और क्या ही उम्मीद करेगी पब्लिक। ऊपर से स्टंट्स इतने ज्यादा हैं और फालतू भी हैं कि शायद तुम्हें लगे कि मैं हॉलीवुड लवर हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं हॉलीवुड में भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के लिए यही कहता हूँ। इवन पार्ट 6 के बाद उस सीरीज में सिर्फ बकचोदी रह गई है, और यही सब चीजें अब बॉलीवुड भी कर रहा है। मतलब अगर हॉलीवुड से सीखना ही था तो कुछ अच्छा सीख लेते, लेकिन नहीं, सिर्फ बेकार की चीजें सीखी। अगर सभी के सभी में बेटर की बात तुम करो तो मेरे हिसाब से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग सबसे बेस्ट है। पर फिर भी उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके कैरेक्टर में जो इफेमिनेट नेचर क्रिएट किया गया है, यानी कि उनका थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह बिहेव करना, वो मुझे एकदम सही डिसीजन नहीं लगा। बट लेटर ऑन मैंने ये भी सोचा कि अगर इस कंडीशन में भी विलन बाकी कैरेक्टर से ज्यादा बेटर लग सकता है तो सोचो अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसी बैड एस कैरेक्टर में ढाल देते जो कि सही में उनके लिए इतना कुछ टफ काम नहीं रहता, तो शायद टाइगर श्रॉफ और लोगों को शर्मा के मूवी छोड़नी पड़ जाती, क्योंकि फिर ऐसे में अकेला विलन पूरी मूवी पे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता। और सही में मुझे अफसोस है इस बात का कि मेन कैरेक्टर टाइगर श्रॉफ ही वो चीज नहीं क्रिएट कर पाए जो शायद उन्हें करनी चाहिए थी। या फिर शायद मेरे हिसाब से ये भी एक सच है कि बॉलीवुड के क्रिएटर्स टाइगर श्रॉफ जैसे कैरेक्टर का सही यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वॉर मूवी में उनकी एक्टिंग काफी बेटर थी। तो सीधा सा फंडा है कि जो एक्टर जैसा है उससे वैसी ही मूवीज करानी चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दूंगा, ओम नाम की मूवी थी जो भी कुछ टाइम में आने वाली है, जिसमें लीड एक्टर का रोल आदित्य रॉय कपूर कर रहे हैं। और सही बताऊं तो उसका ट्रेलर देख के मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि आदित्य रॉय उसमें जैसी एक्टिंग करने जा रहे हैं, फिलहाल तो मुझे वो ट्रेलर से एकदम ही परफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर से ऐसी परफॉर्मेंस करना कुछ खास जम नहीं रहा। बाकी पता नहीं, मूवी आएगी तब डिसाइड करेंगे, ऐसे पहले तो कुछ नहीं बोल सकते। बट यार मैं यहाँ हीरोपंती 2 में यही कहना चाहूंगा कि प्लीज बंद करो हाथ जोड़ के। मैं लेकिन अभी तक तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने तारा सितारा की एक्टिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? भाई वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्टिंग करी ही नहीं। पूरी मूवी भर में तुम्हें सिर्फ ओवर एक्टिंग और फालतू के जोक सुनाई देंगे जिन पे शायद तुम्हें हंसी आ जाए। मतलब मुझे तो नहीं आई। और उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के तुम्हें शायद उर्फी जावेद की भी याद आ सकती है। पर मुझे सही में एक चीज बहुत इरिटेट करती है कि बॉलीवुड वाले अपनी मूवी को स्टैंडर्ड लेवल दिखाने के लिए आजकल फॉरेन कैरेक्टर्स का यूज करने लगे हैं। मतलब तुम खुद सोचो कि हॉलीवुड और टॉलीवुड में तो ये बीमारी अभी तक नहीं आई। क्या तुमने कभी देखा है कि हॉलीवुड मूवीज में बैकग्राउंड में जो भी छोटे कैरेक्टर्स खड़े होते हैं उन सबको इंडियन या चाइनीज दिखा दिया गया हो? क्योंकि ऐसे में सिंपल सा फंडा ये आता है कि ये साइड के फॉरेन कैरेक्टर्स आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये चीज एकदम सच है कि बैकग्राउंड एक्टर्स की भी अपनी एक प्रॉपर वैल्यू होती है। और ऐसे में वो मोमेंट सिर्फ कॉमेडी ऐसे ही लगने लगते हैं। और या तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप इन बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के भी परफॉर्मेंस पे उतना ज्यादा हार्ड वर्क करो कि चीजें पकड़ में ना आए। बाकी मेरा मन इसलिए नहीं दुखी था क्योंकि ये मूवी खराब हुई, बल्कि मुझे सच में अफसोस है कि इतने बड़े और फेमस डायरेक्टर्स भी आज 2022 जैसे साल में ऐसे सस्ते काम कर रहे हैं। अगर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड बंद नहीं हो सकता, तो हाँ मैं मानता हूँ कि एकदम सच बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ी है। बट सोचो कि ऐसे चलने से भी क्या ही फायदा। कभी कदार कुछ गजब मूवीज आती हैं कि तुम तालियां बजाते हुए थकोगे नहीं, लेकिन आखिर सोचो अगर इसी तरह से मूवीज आती रहेंगी तो आखिर लोग कब तक पलकी बिछा के ऐसे अच्छे कंटेंट का वेट करते रहेंगे। और फिर वो दिन दूर नहीं कि बॉलीवुड के लिए 50 करोड़ कमाना भी लोहे के चने चबाने जैसी बात हो जाएगी। बाकी थोड़े साइड कैरेक्टर्स भी हैं और उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि उनकी कोई बहुत ज्यादा एक्टिंग मूवी में नहीं दिखाई गई।
इसलिए फिलहाल मैं उनको इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि इग्नोर करने की वजह सिर्फ यही है कि यार जब स्टोरी में कोई बात नहीं है तो ये बाकी चीज़ों पे क्या ही ध्यान दें। बाकी मैं और क्या ही बोलूँ, एक लाइन में बोल देता हूँ कि भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम ये मूवी मत ही देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट भाई एसी वाला काम कर लेना अगर तुम्हें मेरी बात सही लगती है तो। और मैंने रनवे 34 अभी नहीं देखी है, दोनों सेम टाइम रिलीज हुई थी, तो शायद मैंने गलत डिसीजन लिया जो मैं हीरोपंती 2 देखने चला गया। ट्राई करूंगा कि आज ही रनवे 34 भी देख लूं ताकि मैं उसका भी रिव्यू जल्दी कर दूं। पर फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि अगर तुमने मेरी तरह गलती नहीं करी और तुमने रनवे 34 पहले चूज करी है तो शायद तुम बहुत बड़े अक्लमंद हो, क्योंकि इस मूवी में तो कुछ भी नहीं है। तो तुम मुझे कॉमेंट में बताना कि क्या तुम हीरोपंती 2 देखने जा रहे हो या तुमने ऑलरेडी देख के गलती कर ली है, या फिर तुमने हीरोपंती 2 से पहले रनवे 34 को चूज किया है। बाकी अगर तुमने मूवी देखने की गलती कर ली है तो तुम कमेंट में इस पर अपनी ओपिनियन जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे फैक्ट्स रिव्यूज और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्म रिव्यू सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा देना। मुझे तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।